गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा, हमने अपनी पिछली वीडियो में प्रथम पाठ है, पहला पाठ शब्द परिचय एक पढ़ लिया था। जैसा मैंने आपको बताया था कि इस पाठ में हमने जो कौन सा लिंग पढ़ा था, पुल्लिंग। पुल्लिंग का हमने एक वचन, द्विवचन और बहुवचन रूप इसमें हमने पढ़ा था। बहुवचन रूप इसमें हमने पढ़े थे। मैंने आपको जैसे बताया था, संस्कृत में 3 वचन होते हैं और 3 लिंग होते हैं। वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और लिंग स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। तो हमने इस पाठ में जो है, हमने जो पढ़ा था, पुल्लिंग शब्द पढ़े थे। आज हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। आपको यह अभ्यास कार्य अपने उत्तर पुस्तिका में भी बहुत ही सुंदर और स्वच्छ, साफ सुथरे अक्षरों में करना है। चलिए, तो अब हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करते हैं। प्रश्न नंबर 2 का वर्ण संयोजन पदम लिखत। वर्णों को जोड़कर पदों को लिखें। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। जैसे देखिए, च अ श अ क अ, तो क्या हुआ? चश कह, चश कह। अब दूसरा शब्द है सा ओ च ई क अ, तो क्या हुआ? सो ची कह, सोची कह। देखिए, सो च कह, सोची कह। सोची कह का मतलब क्या होता है? दर्जी। दूसरा शब्द है श उ न अ क ओ, शु, तो क्या हुआ? शुनको। शुनको का मतलब कुत्ते। फिर तीसरा शब्द है धा अ व अ त अ, धावतः, धावतः, धावतः। धावते का मतलब दौड़ता है। फिर उसके बाद है वरी, वृद ध अ, वृद्धा, वृद्धा। वृद्धा का मतलब बूढ़े। ग अ य अ न त ई, गायंती। गायंती का मतलब गाते हैं। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो ये है, इसमें पदानाम वर्ण विच्छेद प्रदर्शित। अभी हमने जो शब्द लिखे थे उन्हें वर्णों को हमने जोड़ के लिखा था। अब हम क्या करेंगे? वर्णों को अलग अलग कर कर लिखेंगे, वर्ण को विच्छेद करके लिखेंगे। ठीक है, तो जो हमारा पहला शब्द है वो है सीव्यति। ठीक है, तो अब हम इसे कैसे अलग करेंगे? देखिए, सा प्लस ई, सी, व य अ, व्य। त ई, ती, तो शब्द बना सीव्यति। उसके बाद जो दूसरा शब्द है वो है वर्ण है, ए, तो व रे अण अ, नह, तो ये क्या हुआ? वर्ण है। उसके बाद तीसरा शब्द है क उ, कु, क क उ, कु, कु, र
ओ, रो। तो क्या शब्द बना? कुकरो। फिर उसके बाद जो हमारा चौथा शब्द है वो है मयूराहा। तो म अ म य उ यू र आ रहा, मयूरः। उसके बाद पांचवा शब्द है बालकः। ब अ बा ल अ ल क अह कह, बालिकः। आया सबको समझ में कि हमने अब किस तरह से ये वर्णों को विच्छेद करके लिखा है? ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 3, उदाहरण दृष्ट्वा रिक्त स्थान पूर्यते। उदाहरणों को देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ठीक है। तो पहला शब्द हमारा बलिवधो। तो यहाँ पे हो जाएगा बलिवर्द है, क्योंकि चष्क है तो बलिवर्द है, बलिवधो बलिवर्द है, बलिवर्द है। उसके बाद शुनक है, शुनको शुनक शुनकः। इसके बाद मृग है, मृगो मृगः। फिर इसके बाद सोचिको सोचिक है, सोचिक है, सोचिको सोचिकाः, सोचिकाः। मयूर है, मयूरो मयूरः। तो अब देखिए, ध्यान से देखिए। चष्क है, चष्को चष्कः। बलिवर्द बलिवधो बलिवर्दः। शुनक है, शुनको शुनकः। मृग है, मृगो मृगः। सोचिक है, सोचिको सोचिका। मयूर है, मयूरो मयूरः। तो ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ये तीनों वचनों में इस तरह से किया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। ये क्वेश्चन आपको उत्तर पुस्तिका में नहीं करना है, ये तो मैं आपको सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बता रही हूँ। हाथी को संस्कृत में कहते हैं गज है। कौवे को कहते हैं काक है। चंद्रमा को कहते हैं चंद्र है। ताला को कहते हैं ताल है। भालू को कहते हैं रिक्ष है। बिल्ली को कहते हैं मार्जरा मार्जरा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, चित्र दृष्ट्वा उत्तरम लिखा। चित्र को देखकर उत्तर लिखिए। ठीक है। पहला क्वेश्चन है बालका की करोती। बालक क्या करता है? बालक है पठती, बालक पढ़ता है। अश्वो की कुरुत है। घोड़े क्या करते हैं? अश्वो धावत है, घोड़े दौड़ते हैं। कुकरा की कुरवंती। कुत्ते क्या करते हैं? कुकरः भुक्कन्ति।
कुत्ते भौंकते हैं। छात्रों की कुरुत है। छात्रों तिष्ठतः। तिष्ठतः का मतलब खड़े हैं। कृषिका की करोति, किसान क्या करते हैं। कृषक है। क्षेत्रम कृषति, किसान खेत जोतते हैं। गजो की कुरुत है, हाथी क्या करते हैं। गजो चलित है, हाथी चलते हैं। इज दैट क्लियर? आया सबको समझ में? उसके बाद पदानी संयोजय वाक्यानि रचेत, पदों को जोड़कर वाक्यों की रचना कीजिए। तो गज है, गज क्या करता है। चलंती, हाथी चलता है। सिंहो, शेर क्या करता है। गरजता है, शेर गरजता है। गाय कहा, गाय का क्या करता है। गायती, गाना गाता है। बालको, बालकों का क्या करते हैं। पठती, बालक पढ़ते हैं। मयूरहा, मयूर, मोर क्या करता है। मयूर नाचता है, मोर नाचता है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंजूषाते पदम चित्वा रिक्त स्थान पूर्यते, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ठीक है। अब जैसे मैंने आपको भी पहले ही बताया, मयूरहा, मयूर का क्या काम है। नृत्यंती, मोर नाचता है। ठीक। गजो चलता है, हाथी चलते हैं। वृक्षः फलंती, वृक्ष क्या करते हैं। वृक्ष हमें फल देते हैं। सिंहो गर्जित है, शेर क्या करते हैं। गरजते हैं। वानर है, वानर क्या करते हैं। वानर खादती, खाते हैं। अश्व है, धावती, दौड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सह सा तो ते इत्यभय उचित स्वर्णाम पद चित्वा रिक्त स्थान पूर्यते, उचित स्वर्णाम पदों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो इसमें है गजा चलंती, तो गजा की जगह हम क्या लिखेंगे। ते, ते चलंती। छात्रों पठते हैं, ते पठते हैं। वानराः क्रीडन्ति, तो ते क्रीडन्ति। गायकः गायति, तो गाय की जगह आ जाएगा स है। मयूरा नृत्यन्ति, तो ते, क्योंकि ये सब बहुवचन थे और ये क्या था। गायक एक वचन, इसलिए हमने यहाँ पर इसका सह का प्रयोग किया है। तो बेटा आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोगों को यह कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है। सिर्फ आप लोगों को प्रश्न नंबर 4 नहीं करना है, जो चित्र देखकर लिखने हैं वो आपको सिर्फ अपनी किताब में, बुक्स में भरना है। बाकी आपको सभी काम अपना उत्तर पुस्तिका में करना है। आप अपना कार्य एकदम साफ और सुथरा करेंगे और प्रॉपर वे में करेंगे। पाठ का नाम, सबसे पहले ऊपर पाठ का नाम डालेंगे, उसके बाद आप शब्दार्थ करेंगे, शब्दार्थ के बाद आप अभ्यास कार्य करेंगे। आशा है आप लोगों को यह पाठ भली भांति समझ में आ गया होगा।